Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो लेट अस से कि हमारे पास एक रॉड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और वो ए के बराबर है एंड इसका लेंथ जो है वो स्मॉल एल है एंड स्मॉल एन जो है वो है नंबर डेंसिटी ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर्स, एज इन मोबाइल चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। सो नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम वो हमारा स्मॉल एन है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स इन दी रॉड बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द रॉड। वॉल्यूम ऑफ द रॉड हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, सो नाउ लेट अस से कि स्टेडी करंट आई फ्लो कर रहा है कंडक्टिंग रॉड में। तो ऐसे में हम लोग अस्यूम कर सकते हैं कि जो ईच मोबाइल चार्ज है उसका जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो वी डी वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग लॉजिक यूज़ करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपके पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी v है एंड इट इज़ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें ऑलरेडी पता है दैट वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो हो जाता है आपका q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग इस कंडक्टिंग रॉड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें कितने मोबाइल चार्जेस हैं, टोटल NaL, एंड हर एक का जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वी डी वेक्टर है। तो सारे ही चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। तो उसी फोर्स का हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट देयरफॉर फोर्स ऑन दीज चार्ज कैरियर्स इन द प्रेजेंस ऑफ external magnetic field is given by F वेक्टर बराबर, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स है आपका NaL, हर एक के पास चार्ज हम लोग E मान लेते हैं एंड ये हो जाएगा आपका Vd वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दीज चार्ज पार्टिकल्स और यही हो जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द होल रॉड। ठीक है, अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ रखा है दैट जो करंट डेंसिटी वेक्टर होता है वो हो जाएगा आपका NeVd वेक्टर, है ना। सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दैट नाउ करंट डेंसिटी J वेक्टर बराबर हो जाएगा NeVd वेक्टर एंड आपका करंट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ NeVd वेक्टर, J वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आपका करंट आ गया। ठीक है, देयरफॉर फोर्स वेक्टर को क्या लिख देंगे हम लोग, NeVd वेक्टर को लिख देंगे एज J वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका J वेक्टर AL क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि करंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। ठीक, सो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, J वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे हम लोग लिख देंगे एज I एंड J में जो आपका वेक्टर साइन है उसे ट्रांसफर कर देंगे टू L। ठीक है, सो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका F वेक्टर बराबर I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जहाँ पर L वेक्टर जो है वो कहलाएगा आपका लेंथ वेक्टर। सो यहाँ पर इसे हम लोग फर्दर लिख देंगे दैट वेयर L वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड L, जहाँ पर L जो है वो लेंथ ऑफ द रॉड है। ठीक है, तो L वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रॉड एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंड विथ अ डायरेक्शन आइडेंटिकल टू करंट I।
ठीक है, जो डायरेक्शन करंट का वही डायरेक्शन एल वेक्टर का, एंड एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक, सो इसी के साथ बच्चों हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत फील हो तो देन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।